विंध्य क्षेत्र में चल रहे 3 दिवसीय रामलला महोत्सव का आज भव्य समापन हो गया। इन 3 दिनों तक नगरवासियों ने सत्संग, साधना और दीक्षा का लाभ लिया। समापन समारोह के दौरान समूचा पंडाल भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। जगत में शांति, प्रायों में सद्भावना और आत्मा को निर्मल बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस रामलला महोत्सव में रीवा सहित विंध्य के भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। महोत्सव के अंतिम दिन सभी भक्तगण भक्ति संगीत के तालों पर नाचते हुए दिखाई दी और सभी में हर्ष और प्रफुल्लता का माहौल था। विश्व कल्याण के लिए आयोजित इस महायज्ञ में स्वामी कमलेश्वरानंद द्वारा भक्तगणों को बजरंग साधना सिद्धि दीक्षा से सराबोर किया गया। इस अवसर पर मनगवान विधायक नरेंद्र प्रजापति भी मौजूद रहे। 3 दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन ने रीवा में एक सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। महोत्सव का समापन है पिछले दिन से यहाँ पे, तो कैसा जीवन हमारा हमें प्राप्त हुआ है, इसका ना आदि है ना अंत है। जब हम देहगत देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जीवन का प्रारंभ हुआ और जीवन का अंत हो जाएगा। हमारे प्राचीन काल के समस्त ऋषि, हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। जीवन का अर्थ, जन्म तो होता है, मृत्यु भी होती है शरीर की, लेकिन जीवन अनंत कालों से अनंत कालों तक रहेगा। वह अमिट है, अमर है, उसको हम प्राण आत्मा कहते हैं। आत्मस्वरूप में हम सभी इस जीवन में पूर्णता प्राप्त करें सदगुरु के माध्यम से, इसके लिए शक्ति साधना की आवश्यकता होती है। वीरभद्र कात्यायनी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से न भूतो न भविष्यति, जीवन की संपूर्णता मानव जीवन की कैसे प्राप्त हो सकती है, समस्त अड़चने, बाधाएं, परेशानियां और जीवन के संघर्ष और चुनौतियां सब समाप्त कैसे हो सकते हैं साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से। और सहजता से हमारे जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, जिसके लिए हमारा जन्म हमें प्राप्त हुआ है, हमें हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे गूढ़ गोपनीय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से, वीरभद्र कात्यायनी सिद्धि दीक्षा के माध्यम से जीवन की अविरलता का बोध होगा, अमरता का बोध होगा, अविनाशी का बोध होगा। इसलिए न भूतो न भविष्यति। विंध्य की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। हम विंध्य निवासी इस बात में तभी दिव्य हैं, तभी पवित्र हैं, तभी पावन हैं, जब हम मानव जीवन को सिद्ध और सफल करने के लिए शरीर और मन के साथ साथ प्राण आत्मा का भी खोज करें। प्राण आत्मा के बिना ये शरीर और मन समाप्त हो जाता है, और मैं चाहता हूँ प्राण आत्मा कभी न समाप्त होने वाला है। सदगुरु ही ऐसे रहस्य को, ऐसी दीक्षा को, ऐसी साधना को आपको प्रदान करता है, जिसके माध्यम से मनुष्य उसे प्राप्त करके अपने प्राण आत्म तत्व की प्राप्ति करता है। मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा, सिद्ध होगा, सफल होगा और अपने आप में मधुर मुस्कान से युक्त होगा, सहज सरल अपने कठिन कार्यों को भी सहजता दे सकेगा, तब जब ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा हमें सदगुरु से प्राप्त होती है। विंध्य वासियों को और समस्त भारतवासियों को हम यह संदेश देना चाहते हैं, 4 स्टेप एनफ फॉर मी, बस 4 कदम मेरी तरफ बढ़ो, जीवन पूर्ण हो जाएगा। पहला कदम दीक्षा का है, दूसरा कदम साधना का है, और तीसरा कदम ध्यान का है, और चौथा कदम योग का है। योग गुरु शिष्य का मिलन होता है, योग प्राण आत्मा का मिलन होता है, योग आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। योग का अर्थ योगासन नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूँ दीक्षा, साधना, ध्यान, योग के माध्यम से मनुष्य जीवन को हम सार्थक, सिद्ध और सफल कर लें। विंध्यवासियों से मेरा यही निवेदन है, आग्रह है, और संपूर्णता से उन्हें मानव जीवन को सिद्ध और सफल कर लें। ऐसे गूढ़तम रहस्यों को वो प्राप्त करे तो मनुष्य है, सार्थक है। तो यहाँ पे निरंतर प्रोग्राम चल रहा है, किस तरह की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है? जय गुरुदेव, हर हर महादेव। मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी, हमारी संस्था ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, और विगत कई वर्षों से हम आपके रीवा मध्य प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का मूल उद्देश्य होता है जनमानस को आनंद की ओर, ईश्वर की ओर ले जाना, क्योंकि हम सब जानते हैं ईश्वर की ओर चलने में ही जीवन का सुख है, जीवन की शांति और समृद्धि है। ईश्वर के बिना जो कुछ भी है, आप चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन वो आनंद से पूर्ण नहीं है। और गुरु जब मिलता है तो आपको ज्ञान देता है, गुरु मिलता है तो ध्यान देता है, गुरु मिलता है तो प्रेम करने की युक्ति सिखाता है, और मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता प्रेम है।
जन जन में प्रेम हो, जन जन में सुख हो, शांति हो, इसी उद्देश्य के साथ हम पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी हम ऐसे ही धर्म की ध्वजा को धारण करते हुए चलते रहेंगे। आप सबसे भी यही निवेदन है कि कुछ भी करिए संसार में, पर अपने हृदय में ईश्वर को धारण करते रहिए, निश्चित ही आपके जीवन में आनंद होगा। ये आपके चैनल के माध्यम से सभी को सादर जय श्री राम और मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज यहाँ पर श्री रामलला महोत्सव, यहाँ पर 2 दिन से ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर धर्म की अविरल धारा यहाँ पर ब्रह्मस्वरूप श्री कमलेश्वरानंद जी और ब्रह्मप्रिया कमलिनी जी के मुखार बिंदियों से यहाँ पर चल रहा है। आज मैं भी यहाँ पर आया और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी ने इस कथा का बहुत ही अविरल आनंद उठाया और साथ ही साथ ये प्रण भी लिया कि जिस प्रकार से ये धर्म प्रचारक और ये व्यासपीठ पर बैठ कर के लोग हम लोगों को सीख देते हैं, उनके एक एक अक्षर में, एक एक मुखाग्र बिंदु में बहुत बड़ी सीख रहती है और सभी को मिलकर के अपने परिवार, देश और समाज की उन्नति के लिए हम सभी लोगों को मिलकर के अपना पूरा सर्वस्व त्यागना चाहिए। त्यागने की बात इसलिए कह रहा हूँ, जिस प्रकार से मोदी जी अपना पूरा जीवन भारत को एक करने के लिए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए और विश्व गुरु के रूप में प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने प्रण लेकर रखा है, हम सभी भारतवासियों का भी वह प्रण होना चाहिए। इतनी ही बात यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की अनुभूति थी, किस तरह की तैयारियां? तैयारियां तो सब अच्छी खासी थी, यहाँ पे सारी चीजें सुविधाएं थी और ये धर्म का कार्य है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, रीवा वासियों से और बाहर के जो भी लोग हैं सभी से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। लेकिन आज तो आखिरी समापन का दिन है अपना। ये हर साल कार्यक्रम होता है 7, 8, 9 नवंबर। अगले सत्र में साल भी होगा। यह पिछले करीब 2001 से कंटिन्यू चल रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग धर्म के काम में आगे आइए, सब लोग मिलिए जुड़िए और प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए।